अगर आप डायबिटीज के लिए कुछ डाइट कर रहे हो तो रुको। क्या आपको पता है डायबिटीज के सबसे बड़े डाइट मिस्टेक्स क्या हो सकते हैं? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। पहली मिस्टेक है इग्नोरिंग पोर्शन साइज, यानी कि अगर आपके प्लेट में एक ही फूड आइटम ज़्यादा हो रहा है या फिर कम हो रहा है, देन इट इज़ नॉट अ बैलेंस्ड प्लेट। तो ये ना बैलेंस होने की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आपकी शुगर लेवल्स पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो हमेशा आप जब भी मील प्लान करते हो तो प्लेट मेथड याद कीजिए। एक पोर्शन में सब्जियां या फिर फाइबर्स, दूसरे पोर्शन में होल ग्रेन्स, एनी काइंड ऑफ होल ग्रेन्स, और तीसरे पोर्शन में हेल्दी फैट्स। अगर आप प्लेट मेथड फॉलो करोगे तो आपका मील बैलेंस हो जाएगा और इससे आपकी शुगर लेवल्स पे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा और इंसुलिन सिक्रीशन भी अच्छा होगा। तो किसी भी एक आइटम को ज़्यादा मात्रा में या फिर कम मात्रा में खाना नहीं है, हमेशा उसको बैलेंस रखना है और पोर्शन साइज मेंटेन करना है। अगर आप 1 बॉल ऑफ राइस खा रहे हो तो उसको ही कंटिन्यू कीजिए। तो सिर्फ 1 और 2 बाउल्स ऑफ राइस, लेट इट बी इवन ब्राउन राइस, को रात में खाना, इंडिविजुअली खाना, बाकी और कुछ फाइबर्स या फिर फ्रूट्स नहीं इंक्लूड करना, इससे आपका मील बैलेंस नहीं होगा और इससे आपकी शुगर स्पाइक हो सकती है। तो कभी भी पोर्शन साइज को इग्नोर करना नहीं है। दूसरा है रात को लेट खाना, यानी कि डिनर लेट करना। इससे आपकी इंसुलिन पे बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी खराब होती है, शुगर स्पाइक हो जाता है, आपका फास्टिंग पीरियड भी चेंज हो जाता है। इसीलिए हमेशा याद रखना है कि जब भी आप डिनर लोगे तो वो अर्ली टाइम पे लीजिए और उसी टाइम पे फिक्स कीजिए। अगर आप 11 बजे सोने वाले हो या फिर 10 बजे सोने वाले हो तो डिनर एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स पहले होना चाहिए। 7 या 8 बजे तक ही आपका डिनर खत्म हो जाना चाहिए। तो ये बीच का जो पीरियड है उसमें फूड एसिमिलेट हो जाएगा, मेटाबोलाइज हो जाएगा और सारा शुगर पे इंसुलिन का अच्छा इफेक्ट होके वो सब एब्सॉर्ब हो जाएगा। तो इसकी वजह से आपकी ब्लड ग्लूकोज वैल्यू नहीं बढ़ेगी। तीसरी मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है कार्बोहाइड्रेट इंटेक को मॉनिटर नहीं करना। तो कभी कभी त्योहारों में या फिर शादी फंक्शन में कार्बोहाइड्रेट फूड आता है, यानी कि स्वीट्स आ जाते हैं, चॉकलेट्स आ जाते हैं और कभी कभार हमारे डाइट में ये इंक्लूड हो जाते हैं। 1 या 2 बार की फ्रीक्वेंसी इट्स ओके, लेकिन आपको ये मॉनिटर करना है। एक तो उसकी क्वांटिटी कम रखनी है, पोर्शन तो काफ़ी कम रखना है, क्योंकि ये हाई कार्बोहाइड्रेट फूड्स आपकी शुगर लेवल एकदम इंस्टेंटेनियसली बढ़ाने वाले हैं। तो इसकी क्वांटिटी तो काफ़ी कम रखनी है और फ्रीक्वेंसी भी कम रखनी है। तो इससे आप अपना कार्बोहाइड्रेट इंटेक मॉनिटर कर सकोगे। आजकल डिफरेंट काइंड ऑफ एप्स भी आते हैं जिससे आपको पता चलता है कि आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक कितना हो रहा है। तो इन एप्स की सहायता से आप अपना कार्बोहाइड्रेट इंटेक भी मॉनिटर कर सकते हो और ध्यान रखना है कि वो रिकमेंडेड लिमिट्स में ही जा रहा है कि नहीं। और अगर वो रिकमेंडेड लिमिट से ज़्यादा जा रहा है, जो आपको वो डेटा से पता चलेगा, तो आप डेफिनेटली अपने कार्बोहाइड्रेट इंटेक को कंट्रोल कीजिए और कम कीजिए। चौथी मिस्टेक जो डायबिटीज पेशेंट्स कर सकते हैं वो है पैक्ड फ्रूट जूसेस का सेवन करना, क्योंकि ये पैक्ड फ्रूट जूसेस में एडेड शुगर्स काफ़ी हाई रहते हैं। वो फ्रूट से बनाया होता है वो सब ठीक है, लेकिन इसको टेस्टफुल बनाने में उसमें एडेड शुगर्स और प्रिजर्वेटिव्स भी बहुत होते हैं। एट टाइम्स इसमें फूड एनहांसर्स भी डालते हैं और ये ओवरऑल कॉम्बिनेशन की वजह से आपकी शुगर लेवल स्पाइक हो सकती है। उसका आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस पे नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है और आपका शुगर इंस्टेंटेनियसली बढ़ सकता है। डायबिटीज पेशेंट्स का इंसुलिन सिक्रीशन वैसे ही रिस्ट्रिक्टेड रहता है या फिर कम रहता है। अगर आप 1 ग्लास ऑफ पैक्ड फ्रूट जूस एकदम से पीते हो तो ये सारा शुगर आपके ब्लड में चला जाएगा और जब भी ये ब्लड में चला जाता है तो
ड्यू टू लो इंसुलिन लेवल आपका शुगर स्पाइक हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको फ्रूट जूसेस लेने ही है तो आप फ्रेशली जूस बना के लो और उसमें कुछ एडेड शुगर मत डालो। जितना भी शुगर फ्रूट से चला जाता है वो एटलीस्ट मैनेज करने में आपका इंसुलिन काम आता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपको पैक्ड फ्रूट जूसेस अवॉइड करने हैं। पांचवी मिस्टेक जो डायबिटीज पेशेंट्स के डाइट में हो सकती है वो है ज़्यादा ऑयली फूड का खाना। अगर वो घर का बनाया भी क्यों ना हो, लेकिन ये एक्सेस ऑयल आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और स्पेशली अगर सब्जियां बनाने के लिए या फिर राइस प्रिपरेशंस बनाने के लिए आप रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रहे हो तो उसको अवॉइड कीजिए। आपको ऑयल यूज़ करना ही है तो वो कोल्ड प्रेस्ड ग्राउंडनट ऑयल को इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ा प्रोसेसिंग की वजह से हेल्दी फैट्स रहते हैं और आपका कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ाते और अल्टीमेटली आपके फैट्स भी नहीं बढ़ाते। और इसको भी आपको लिमिटेड पोर्शन में यूज़ करना है, क्योंकि हमें याद रखना है कि ये सारे फैट्स फाइनली ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे और ये ग्लूकोज आपकी शुगर की लेवल या फिर शुगर की मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो जब भी आप खाना बनाओगे तो हमेशा ऑयल के पोर्शन को आपको मॉनिटर करना है, लिमिटेड ऑयल आपको डालना है और ज़्यादा तली हुई चीज़ें घर की क्यों ना हो वो अवॉइड करनी है। तो इसका एक सॉल्यूशन है, हमेशा ऑयल को मेजर करके डालो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट्स में बताइए और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।